अस्सलामुअलैकुम। रोशनी प्लस चैनल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तज़किया नफ्स इस्लामी तसव्वुफ की एक इस्तिलाह है जिससे मुराद नफ्स को आलाइशों से पाक साफ करना। तज़किया का लफ्ज़ी मानी। तज़किया का लफ्ज़ी मानी है पाक साफ करना, नशो व नुमा करना। उसी से लफ्ज़ ज़क़वात निकला है। कुरान मजीद में तज़किया नफ्स का मफ़हूम। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। मसलन, बेशक उसने फलाह पाई जिसने अपने आप को पाक कर लिया। लिहाजा तज़किया नफ्स से मुराद है कि नफ्स इंसानी में मौजूद शर के फितरी गलबा को दूर करना और उसे गुनाहों की उन आलूदगियों और आलाइशों से पाक करना जो रूहानी नशो व नुमा में रुकावट का बाइस बनती हैं। इन तमाम बदी की ख्वाहिशात पर गलबा पा लेने का अमल तज़किया नफ्स कहलाता है। उसकी मिसाल यूं है कि जैसे कोई शख्स किसी क्यारी में पुदीना बोए, फिर उसके बाद वहां गैर ज़रूरी घास उगाए जो पुदीना की नशो व नुमा में रुकावट बन रही हो, तो उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है ताकि ज़मीन की सारी तख्लीक़ी क़ुव्वत इस घास फूस पर सिर्फ होने की बजाय सिर्फ पुदीने की नशो व नुमा पर सिर्फ हो। सफाई के इस अमल का नाम तज़किया है। तज़किया नफ्स असल कामयाबी है। तज़किया के उसी अमल को कुरान मजीद ने फलाह, कामयाबी करार दिया है। चुनांचे इरशाद होता है, यकीना वो मुराद को पहुंचा जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया और नामराद हवा जिसने उसे खाक में मिला दी। तज़किया नफ्स की ज़रूरत। तज़किया नफ्स की ज़रूरत को समझने के लिए पहले फितरत इंसान की हकीकत को समझना ज़रूरी है। इंसान का वजूद जिस्म और रूह दोनों का मुरक्कब है। जिस्म और रूह दोनों के अलग अलग तकाज़े हैं और ये तकाज़े उनकी फितरी और तबई सलाहियतों के मुताबिक हैं। इंसानी जिस्म की तख्लीक़ मिट्टी से हुई है और मिट्टी में पस्ती व घटियापन, ज़लालत, गुमराही, हैवानियत व बहमियत, शैतानियत और सरकशी जैसे ख़ासियतें पाई जाती हैं। उसी लिए नफ्स इंसानी फितरी तौर पर बुराइयों की तरफ रग़बत दिलाता रहता है। गोया गुनाहों की आलूदगियां और हक़ से इन्हिराफ नफ्स इंसानी की फितरत में शामिल है। इरशाद बारी ताली है, बेशक नफ्स तो बुराइयों का ही हुक्म देता है। दूसरी तरफ अलिफ ताली ने रूह की सूरत में इंसान के अंदर एक लतीफ़ व नूरानी मलका भी वदियत कर दिया है जिसके तकाज़े बदी व नेकी की तमीज़, हक़ परस्ती, सदाक़त व अमानत और नफ्स की तहज़ीब व ततहीर से पूरे होते हैं। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, बस अलिफ ताली ने नफ्स इंसानी के अंदर बुराई और ऊंचाई दोनों का शोर वदियत कर दिया है। और एक और मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, और हमने इंसान को नेकी और बदी के दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। गोया इंसान के अंदर बुराई और ऊंचाई, बदी व नेकी, खैर व शर दोनों तरह के मैलानात अज़ल से वदियत कर दिए गए। इन दोनों के दरमियान तज़ाद, तसादुम और टकराव की कैफियत कायम रहती है और जब तक ये कशमकश कायम रहे इंसान की ज़िंदगी अजीब किस्म के तज़ादात और बगाड़ का शिकार रहती है। उसी बगाड़ से बेराह रवी, जुल्म व इस्तेसाल, फसक व फजूर जन्म लेते हैं। इंसानी शख्सियत अपने अंदरूनी इंतशार की वजह से बेसुकून व बेइत्मीनान रहती है। तज़किया नफ्स दरअसल इस कशमकश से निजात का ज़रिया है। जैसा कि इरशाद बारी ताली है, और वो नफ्स को हर बुरी ख्वाहिश से रोकता है। इस आया करीमा से पता चला कि रूह में मौजूद खैर के तकाज़ों को नफ्स के बुरे और शर के तकाज़ों पर गालिब कर लेने से ये तसादुम ख़त्म हो जाता है। नेकी बदी पर गालिब आ जाती है और जब हीवानी, शहवानी, नफसानी क़ुव्वतें कमज़ोर होने लगीं तो नतीजाता रूह और उसमें पोशीदा नेकी की क़ुव्वतें नशो व नुमा पाकर ताकतवर और मजबूत हो जाती हैं और इंसानी की सारी क़ुव्वतें नेकी के फ़रोग़ पर सिर्फ होने लगती हैं। बस जब कोई बुराई नफ्स इंसानी में फ़रोग़ ना पा सके, कोई शय सिरात मुस्तक़ीम से इसको बहका ना सके और मादी ज़िंदगी की आलाइशें उसको इस राह हक़ से हटा ना सके, तो एक तरफ उसे बारगाह ख़ुदांदी में ऐसा सजदा इबादत नसीब हो जाता है जिसकी कैफियत फ़ान लम तकन तराफ़ाना इराक़ की मिज़दाक़ है। गोया वो खुदा को देख रहा है या बसूरत दीगर खुदा इसको ची को देख रहा है।
और दूसरी तरफ इसकी शख्सियत रूहानी व अखलाक़ी कमाल की बुलंदियों को भी पाले, तो इस अमल का नाम तज़किया नफ्स है, जिसके हुसूल के बग़ैर इबादत बेमानी व बिलज़ात है। नेकी के फ़रोग़ व तक़वा और मारिफत रब्बानी के लिए पहला ज़ीना और सबसे पहला अमल तज़किया नफ्स है।